नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कंपैरिजन फंक्शन का यूज करने के लिए आपको बताने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको कंपैरिजन के टाइप बताए थे कि कंपैरिजन फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो आज से इस वीडियो में हम लोग वन बाय वन करके जितने भी कंपैरिजन फंक्शन है उसको यूज करेंगे और उसको यूज करके हम लोग डेल्टा पीएलसी के अंदर प्रोग्रामिंग भी करेंगे, जिससे हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो इंस्ट्रक्शन का फंक्शन होता है ये तीन टाइप का होता है। एक होता है कॉन्टेक्ट टाइप कंपेरिजन, और उसके बाद में जो होता है फ्लोटिंग पॉइंट कंपेरिजन और ट्रांसमिशन कंपेरिजन। बट आज हम लोग वन बाय वन करके सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कॉन्टेक्ट टाइप कंपेरिजन के बारे में, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट टाइप कंपैरिजन के बारे में सीखने के लिए हम लोगों को इक्वल टू फंक्शन सीखना है, ग्रेटर देन, लेस देन। देखो क्या होता है, कंपैरिजन करता क्या है। कंपैरिजन जो है ये दो वैल्यू के बीच को कंपेयर करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि तुम्हारे पास वैल्यू वन कोई आ रहा है और उसको तुम्हें किसी दूसरे वैल्यू से कंपेयर करना है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लीजिए कि आरटीडी से आपके पास टेम्परेचर आ रहा है और आप चाहते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर 45 डिग्री हो वैसे ही हमारा एक फैन ऑन हो जाना चाहिए। या मान लीजिए कि आपका पंप का प्रेशर आ रहा है कि आप चाहते हो जैसे ही 10 बार का प्रेशर हो वैसे ही पंप बंद होना चाहिए। तो इस तरीके से जहां पर भी कहीं भी हम लोगों का कोई भी ऐसा कंपेरिजन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो वहाँ पे कंपेरिजन फंक्शन का यूज ही करना पड़ता है। तो आज हम लोग इसी को सॉफ्टवेयर में यूज करके और वन बाई वन करके देखेंगे कि कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं। तो उसके लिए सभी लोगों को अपना WPL सॉफ्ट ओपन कर लेना है। WPL सॉफ्ट को ओपन करने के बाद इसके अंदर करना पड़ता है प्रोग्रामिंग। तो अभी एग्जांपल में मैं मानता हूँ कि हमारे पास कोई वैल्यू आ रहा है, मान लेते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू आ रही है या किसी भी चीज़ की वैल्यू आ रही है। तो जो भी वैल्यू आता है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको किसी ना किसी मेमोरी में सेव करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं ऐसे एग्जांपल में, क्योंकि हमने यहाँ पे आरटीडी लगा के नहीं रखा है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, LDX1 ले लेते हैं, या एक आलवेजान का मेमोरी आता है LDM1000, ठीक है, उसको मैं ले लेता हूँ। उसके बाद में इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद में क्या होगा कि हम एक मूव फंक्शन लेंगे। कौन सा फंक्शन? मूव फंक्शन ले लेंगे। और मान लेते हैं कि D0 की वैल्यू D10 में मूव करवाएंगे, ठीक है। तो D0 में वैल्यू अभी हम लोग खुद से डालेंगे, बट जब हमारे पास आरटीडी वगैरह लगा होता है तो वो टेम्परेचर आता है, उस वैल्यू को हम लोग मान लीजिए D0 में सेव करते हैं। तो अभी यहाँ पे हम खुद से वैल्यू डालेंगे। अब मैं चाहता हूँ ना कि जब टेम्परेचर की वैल्यू हमारा 45 के बराबर हो जाए तो हमारा एक आउटपुट ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें कैसे लेना पड़ेगा, LD इक्वल टू ब्लॉक लेना पड़ेगा। और कितना? टेम्परेचर का वैल्यू मिल किस में रहा है, D10 में मिल रहा है। और किसके बराबर होना चाहिए, K45, मतलब 45 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो हमारा एक आउटपुट ऑन होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे LD D10 ले लिया और K45 ले लिया, और इससे एक आउटपुट लगा रहा हूँ Y0, ओके। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ते 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 45 के पास पहुंचेगा वैसे ही ये Y0 ऑन हो जाएगा। तो इसको यहाँ से मैं डाउनलोड कर देता हूँ। और डाउनलोड करने के बाद में हमको यहाँ से पीएलसी को रन मोड में डालना पड़ेगा। रन मोड में डालने के बाद यहाँ से हम ऑनलाइन मोड में जाएंगे, ओके। तो अभी आप देखोगे तो अभी मान लीजिए यहाँ पे D0 में टेम्परेचर की वैल्यू 0 आ रही है, तो 0 मूव हो रहा है। अब यहाँ से मैं चेंज प्रीसेट वैल्यू में जाता हूँ। मान लीजिए कि K40 आ गया, ठीक है। तो K40 आने पे भी क्या होता है कि अभी यहाँ पे आउटपुट ऑन नहीं होगा, ठीक है। अभी K40 आया लेकिन ये ऑन नहीं हुआ। अब मान लीजिए ऐसे बढ़ते बढ़ते K42 हुआ, ठीक है, K44 हुआ। और उसके बाद में जैसे ही K45 आएगा, ओके, K45 आएगा वैसे ही आउटपुट ऑन हो जाएगा। लेकिन फिर मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ के K46 हुआ। क्या हुआ? K46 हुआ, तो ये बंद हो जाएगा। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, अब अगर आप ऐसा चाहते हो कि नहीं 45 पे ऑन हो जाए और 45 से ज़्यादा चाहे जितना भी जाए तो ये आउटपुट ऑन रहना चाहिए, तो वहाँ पे फिर आपको कौन से फंक्शन का यूज करना पड़ेगा? वहाँ पे आपको फंक्शन का यूज करना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। कि मतलब चाहे के 45 से ग्रेटर देन हो, ओके, या इक्वल टू हो, तो ये आउटपुट हमारा ऑन रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज करना पड़ेगा। और यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ। तो आप देख पाओगे कि अभी 46 भी है ना, तो भी ये ऑन है। मान लीजिए फिर से टेम्परेचर और भी बढ़ रहा है। यहाँ से टेम्परेचर बढ़ के मान लीजिए हो गया K50, 50 डिग्री टेम्परेचर हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, तब भी आउटपुट ऑन रहेगा। अब जब वैल्यू 45 से नीचे आएगा, किससे? 45 से नीचे आएगा, तो 45 है तो ऑन है। 45 से नीचे मान लीजिए 44 आ गया, तो 44 आते ही ये बंद हो जाएगा, ओके। अब इस तरीके से आप एक इक्वल टू फंक्शन का और ग्रेटर देन फंक्शन का यूज कर सकते हो। लेकिन कहीं कहीं पे कंडीशन ऐसा होता है ना कि अगर वैल्यू 45 पहुंचे या 45 से बड़ा पहुंचे ना, तो हमारा एक फैन सेट हो जाना चाहिए। और वो बंद कब होना चाहिए? जब वैल्यू नीचे आ जाए, मतलब 40 से नीचे आ जाए। ऐसा हो जाता है कि जब वैल्यू 40 से नीचे आए तब बंद होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम लोगों को कैसे काम करना पड़ेगा? इस कंडीशन में हम लोग सेट और रीसेट बिट का यूज करके बहुत आसानी से काम कर पाएंगे।
जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जैसे ही वैल्यू 45 से ऊपर जाए वैसे ही हमारा एक आउटपुट ऑन हो जाएगा, और जब 45 से मतलब 40 से या 35 से जब नीचे आए ना तब वो ऑफ होना चाहिए। तो यहाँ पे तो अभी ये इक्वल टू ग्रेटर देन फंक्शन जो मैंने यूज किया है, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, सेट कर लेंगे y0 को। तो जैसे ही यहाँ से हमें सेट लिखना पड़ेगा, तो सेट कर लेंगे y0 को। तो जैसे क्या होगा, 45 से या 45 से ऊपर जाएगा, 45 के इक्वल टू या 45 से ऊपर जाएगा, वैसे ही क्या हो जाएगा कि ये आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका, पहले इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे SET सेट ले लेंगे और y7 y1, ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग आउटपुट। तो जैसे ही वैल्यू 45 या उससे बड़ा होगा वैसे ही क्या होगा, आउटपुट सेट हो जाएगा। लेकिन अब तुम बंद कितना करना चाहते हो, आप चाहते हो कि जब 40 से वैल्यू नीचे आए या 30 से वैल्यू नीचे आए तब बंद होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर आपको वैल्यू लेना पड़ेगा LD, ठीक है, LD। अब लेस देन लेना है तो यहाँ पे लेस देन ले लोगे, कितने से नीचे आना चाहिए, तो जब D10 की वैल्यू जो है के 35 मतलब 35 से नीचे आना चाहिए, ठीक है, D10 की वैल्यू के 35 से नीचे आना चाहिए। यहाँ पे स्पेस होना चाहिए बीच में, और ये जो बीच में स्पेस है ये स्पेस नहीं रहेगा, तभी ये इंस्ट्रक्शन को लेगा। LD के बाद अगर आप स्पेस डाल दोगे तो ये इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, RST कर दूंगा किसको, y0 को। तो क्या होगा कि अगर वैल्यू नीचे का है, मतलब जैसे 35 से नीचे आएगा वैसे ही ये रीसेट हो जाएगा आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ, आप समझोगे प्रोसेस को। तो अभी जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 45 है, अब मैं वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, मैं क्या करता हूँ D0 में वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो D0 में मैंने वैल्यू कर दिया कि 46। तो जैसे कि 46 वैल्यू ऑन किया तो आप देखोगे कि y1 ऑन हो गया। अब मान लीजिए कि वैल्यू बढ़ते बढ़ते 50 तक चला गया, ठीक है, तो ये y1 ऑन है। अब ये y1 क्या है, क्या ये फैन है, तो फैन टेम्परेचर को बाहर निकाल रहा है। अब जब टेम्परेचर को फैन बाहर निकालेगा तो टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा। तो मान लीजिए 45 आया तो भी ये y1 ऑन है, 40 आ गया तो भी ऑन है, और ये जब नीचे आते आते जब टेम्परेचर कम होते होते 35 आ जाएगा, तो 35 आते ही क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। 35 या 35 से नीचे भी आएगा, 30 वगैरह रहेगा तो रीसेट ही रहेगा। जब फिर से टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 45 पहुंचेगा तब ये जाके सेट होगा, और फिर से टेम्परेचर कम होते होते 30 जैसे पहुंच गया तो ये रीसेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक रेंज में ऑन ऑफ करना चाहते हो कि जैसे टेम्परेचर मेरा 45 पहुंचे तब ऑन होना चाहिए, फिर 35 पहुंचे तो ये बंद होना चाहिए। इस तरीके से भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ओके, तो ये था इक्वल टू का प्रोसेस, इक्वल टू ग्रेटर देन का प्रोसेस। तो इस तरीके से नॉर्मली अभी मैंने सिर्फ क्या किया है, एक टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एक फैन को ऑन ऑफ किया है, जिसमें मैंने सिर्फ इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन इस सब फंक्शन का यूज किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे काफी फंक्शन यूज करेंगे। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।